चलिए हम लोग सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर 3 अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राउल्स लॉ। और राउल्स लॉ कब पढ़ेंगे? जब दो या दो से ज्यादा लिक्विड्स हो, दोनों लिक्विड्स या दो से ज्यादा लिक्विड्स मिसिबल हो एंड बोथ आर द वोलेटाइल लिक्विड्स। तो हियर अभी हम लोग राउल्स लॉ आगे पढ़ेंगे। जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में पढ़ेंगे तो वहां भी राउल्स लॉ पढ़ा जाएगा। बट यहाँ हम लोग राउल्स पढ़ने जा रहे हैं। दो या दो से ज्यादा लिक्विड्स हैं, मिसिबल लिक्विड्स हैं, मतलब आपस में घुल जाने वाले हैं, एंड दीज आर द वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। तो हमने ए और बी को मिला करके सॉल्यूशन बनाया। तो ए का भी वेपर जाएंगे और बी का भी वेपर जाएंगे। तो हम लोग बोल रहे हैं कि अगर ए और बी दो लिक्विड्स हैं एंड दीज आर द वोलेटाइल लिक्विड्स, तो अगर अकेले लिक्विड्स होगा तो उनका अपना वेपर प्रेशर होगा जो कांस्टेंट होगा। इसको पी नॉट ए बोल रहे हैं और बी के लिए क्या बोल रहे हैं? पी नॉट बी। What is the P naught A and P naught B? It is the vapor pressure for the pure A and pure B. जब A और B को मिलाकर के सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन के अंदर A और B का वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा। सॉल्यूशन के अंदर A और B का वेपर प्रेशर क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि उनके अंदर इंटरेक्शन चेंज हो जाएंगे। तो व्हाट इज द PA एंड PB? व्हाट इज द PA एंड PB? तो PA एंड PB इज द वेपर प्रेशर ऑफ A एंड B इनसाइड सॉल्यूशन। ओके। अच्छा, सॉल्यूशन के अंदर कुछ ए के भी नंबर होंगे, कुछ बी के भी नंबर होंगे। मतलब ए का कुछ मोल होगा, बी का भी होगा। मतलब ए का भी कुछ मोल फ्रैक्शन होगा, बी का भी मोल फ्रैक्शन होगा। दैट्स वाई व्हाट इज द एक्स ए एंड एक्स बी? एक्स ए एंड एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन सॉल्यूशन। एक्स ए एंड एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इनसाइड कहाँ पे? सॉल्यूशन। कुछ समय बाद ए का भी वेपर बनेगा और बी का भी वेपर बनेगा। That's why what is the YA and YB? YA and YB is the vapor mole fraction of A and B in what phase? Vapor phase. तो YA YB A और B का मोल फ्रैक्शन है गैस या वेपर फेज में। एक लिक्विड्स का है, एक वेपर का है। इनके बीच इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, जो हमने पिछले लेक्चर आप पढ़िएगा तभी आगे वाला समझ में आएगा। ओके। एंड जब A और B को मिला के सोल्यूशन बनाया गया है तो हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मस्ट बी इक्वल टू सॉल्यूशन के अंदर वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए ए का वेपर प्रेशर प्लस बी का वेपर प्रेशर। हम लोग अब यहां पढ़ेंगे दो नियम। वन इज द राउल्स लॉ एंड अनदर इज द डाल्टन्स लॉ। राउल्स लॉ कहां पढ़ते हैं? तो राउल्स लॉ सॉल्यूशन फेज में पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं? जब दो या दो से ज्यादा वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं तो उन वोलेटाइल लिक्विड्स के वेपर प्रेशर को निकालने के लिए राउल्स लॉ का स्टडी करते हैं। पूछा जाएगा कि डाल्टन्स लॉ क्यों पढ़ते हैं? तो डाल्टन्स लॉ जब दो या दो से ज्यादा गैसेस हों, जब दो या दो से ज्यादा गैसेस हों और ये नॉन रिएक्टिव हों तो उनके प्रेशर को निकालने के लिए हम लोग डाल्टन्स लॉ पढ़ते हैं। यानी डाल्टन्स लॉ इज द अप्लीकेबल फॉर द मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड दीज आर द नॉन रिएक्टिव गैसेस। देन इंडिविजुअल प्रेशर्स को निकालने के लिए वी गेट स्टडी द डाल्टन्स लॉ। एंड डाल्टन्स लॉ क्या कहता है? डाल्टन्स लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर बराबर टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन। टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन। एंड डाल्टन्स लॉ क्या कहता है? डाल्टन्स लॉ कहता है कि अगर सॉल्यूशन के अंदर दो या दो से ज्यादा लिक्विड्स हैं तो उस लिक्विड्स का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा जिनका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। बहुत ध्यान से, बहुत दिमाग लगा के। अगर प्योर ए और प्योर बी है, अलग लिक्विड्स ए है अलग लिक्विड्स बी है, तो उनका अपना वेपर प्रेशर होगा और कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट होगा। लेकिन इसी ए और बी को अगर सॉल्यूशन बनाते हैं और क्यों ना टेम्परेचर कांस्टेंट हो, यही राउल्स लॉ का स्टेटमेंट है, क्यों ना टेम्परेचर कांस्टेंट हो, उनका वेपर प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा, अलग अलग होगा। बिकॉज इट इज डिपेंड्स अपॉन द नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर्स ऑफ मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। और ये कहता है, राउल्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। ठीक उसी प्रकार से बी के लिए बोलेंगे तो पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। अच्छा, डाल्टन्स लॉ क्या कहता है? डाल्टन्स लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए और बी का वेपर बना हुआ है,
ए और बी के वेपर बने हुए हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर टोटल प्रेशर मतलब सॉल्यूशन का प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। व्हाट फेज? किस फेज का? वेपर फेज का। और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कितना है? ध्यान से YA। ठीक उसी प्रकार से पार्शियल प्रेशर ऑफ द बी डाल्टन लॉ से बराबर टोटल प्रेशर मतलब सॉल्यूशन का प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। किस फेज का? वेपर फेज का, क्योंकि इसको गैस या वेपर फेज में स्टडी करते हैं, दैट इज YB। ओके, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकेंड मान लेते हैं, दिस इज अ थर्ड और ये फोर्थ। यहां हमने राउल्स लॉ से हमने पार्शियल प्रेशर निकाला और उसी ए का पार्शियल प्रेशर डाल्टन लॉ से निकाला। यहाँ बी का पार्शियल प्रेशर निकाला राउल्स लॉ से और उसी को किससे निकाल रहे हैं? बी का पार्शियल प्रेशर दैट इज द डाल्टन लॉ से। तो अगला हेडिंग डालेंगे कंबाइंड फॉर्म राउल्स लॉ एंड डाल्टन लॉ। हेडिंग डालेंगे कंबाइंड फॉर्म फॉर राउल्स लॉ एंड डाल्टन लॉ। इसको मिटा देते हैं। दैट इज द कंबाइंड फॉर्म राउल्स लॉ एंड डाल्टन लॉ। तो अगर राउल्स लॉ और डाल्टन लॉ का फॉर्म देखेंगे कंबाइंड फॉर्म, तो ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को कंपेयर करते हैं। तो जब लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल होंगे तो राइट हैंड साइड्स भी क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो ये इनके बराबर हो जाएगा। तो कहेंगे P0A बराबर P इंटू YA। ये ए के लिए हुआ, फॉर ए के लिए। ठीक उसी प्रकार से फॉर बी के लिए इक्वेशन सेकेंड और फोर्थ को कंपेयर करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड्स बराबर है तो राइट हैंड साइड्स भी बाबू रे क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तब बोलेंगे P0B XB बराबर P इंटू YB। वेरी गुड। तो अब ये प्रैक्टिस हो जाए। राउल्स लॉ से होता है, राउल्स लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर बराबर टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन डाल्टन लॉ से। एंड राउल्स लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर बराबर प्योर फॉर्म का प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। किस फेज का? सॉल्यूशन फेज का। और डाल्टन लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर बराबर टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। किस फेज का? दैट इज द वेपर फेज का। किस फेज का? वेपर फेज का। ओके, तो ये ध्यान रखना होगा कि जब भी मेरे को क्वेश्चन सॉल्यूशन फेज में कुछ डेटा दे दे और वेपर फेज में पूछ दे, या वेपर फेज का कुछ डेटा दे दे सॉल्यूशन फेज का पूछ दे, तो इस राउल्स लॉ और डाल्टन लॉ को कंबाइन करके सोचेंगे। जैसे एक बार सोचते हैं हम, मान लिया जाए हम इसी इक्वेशन को सोचते हैं फॉर ए के लिए P0A x इक्वल टू P इंटू YA। इसी को थोड़ा दाएं बाएं करते हैं फिर से। तो YA बराबर P0A x अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर P0A x अपॉन P0A x प्लस P0B XB। पीछे वाले से, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो रहा है? P0A x प्लस P0B XB। अच्छा, हम ऊपर और नीचे P0A x को कॉमन ले रहे हैं। ऊपर और नीचे P0A x को क्या ले रहे हैं बेटा? कॉमन। बहुत ध्यान से। तो जब कॉमन ले लेंगे अब ये बच जाएगा 1/1 प्लस P0B XB अपॉन P0A XA। इसको घेरा मारेंगे फिर से शुरू से। कंबाइंड फॉर्म फॉर द राउल्स लॉ एंड डाल्टन लॉ। इसको ड्रॉ करेंगे। P0A x इक्वल टू P इंटू YA। आप जो है वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद इनको जो है सीखेंगे। जहां दिक्कत आएगा वो पीछे भी जाएंगे। जैसे मेरे को क्वेश्चन दे दिया, हमें क्वेश्चन कह रहा है कि P0A की वैल्यू 300 mmHg 300 mmHg है। P0B का भी डेटा दे दिया, मान लो 400 mmHg। हमें कह रहा है कि XA जो है वो 0.4 है, तो हमें कह रहा है व्हाट इज द YB।
लैंग्वेज में क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चन कॉपी में लिखेंगे, ये लैंग्वेज में क्वेश्चन रहेगा कि वेपर प्रेशर फॉर द प्योर ए एंड प्योर बी आर 300 and 400 mmHg respectively. If mole fraction of A inside solutions, mole fraction of A inside solution is 0.4, what is the mole fraction of B in vapor phase? ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे। तो तुरंत अगर लिक्विड फेज में कुछ डेटा दिया हो, वेपर फेज में पूछ दे, या वेपर फेज में दिया हो लिक्विड फेज में पूछ दे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? राउल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ को कंबाइन करेंगे। तो हमें बी के लिए कहा है, तो बी के लिए कंबाइन करो, तो कहेंगे सर बी के लिए राउल्स लॉ से पी नॉट बी एक्स बी, ऐसा प्रैक्टिस हो जाएगा। पी नॉट बी एक्स बी इक्वल टू पी इंटू वाई बी, इसलिए वाई बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। गजब तेज हो गए आप लोग। तो अब हम ऊपर से पी नॉट बी एक्स बी को कॉमन ले रहे हैं, तो वाई बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी नॉट बी एक्स बी। ये कितने लोगों को समझ में आया? एक बार फिर से, ऊपर से भी पी नॉट बी एक्स बी को कॉमन लिया, नीचे भी, तो दिस प्लस 1 होना चाहिए। हम पहले लिख दिए थे, नहीं कि पगला जाएंगे। दिस प्लस 1 होना चाहिए, हम 1 प्लस लिख दिए थे, नहीं कि जिगरा बेचैन होने लगे। हो गया क्या? तो राउल्स लॉ डाल्टन्स लॉ को कंबाइन किया। मेरे को ये पूछ रहा है, डाटा दिया है, पी नॉट ए और पी नॉट बी का डेटा दिया है, तो पी नॉट ए बाई पी नॉट बी का रेशियो 3/4 होगा क्या? उठा के रख दो 3/4। और एक्स ए बाई एक्स बी, अगर एक्स ए पता तो एक्स बी पता। क्यों? क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी का सम 1 हम एक बार लिख दे रहे हैं, लेकिन लिखना नहीं होगा, 0.6 आ जाएगा। तो कहेंगे एक्स ए बाई एक्स बी कितना हो जाएगा? 0.4 बाई 0.6, दशमलव उड़ा दो, 2/3। यहाँ रेशियो की जगह उठा के फेंक दो 2/3, आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 3/4 इंटू 2/3। 3 से 3 गायब हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस 1/2। सोल्व करेंगे, 1 से कम आएगा। दिस इज आंसर। इट इज वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने कराया बेटा। ऐसे क्वेश्चंस को फास्टनेस लाना पड़ेगा। ओके, आप वीडियो को पॉज करेंगे, जहां भी जरूरत होगा करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ जो 20-30 मिनट का जो लेक्चर्स होगा वो क्लासरूम में 1-1.25 घंटे के लेक्चर के बराबर होते हैं। आजकल हम देख रहे हैं बच्चों को हाई स्पीड से पढ़ते हैं और फिर उसी को 5 बार पढ़ते हैं। ये बेवकूफ़ी है। एक बार आराम से क्लासरूम मोड में बैठिए, टेबल चेयर पे, पेन लीजिए, कॉपी लीजिए, पानी पीने का भी व्यवस्था लीजिए और पढ़िए। तो डायरेक्ट पूरा कंप्लीट वीडियो करके ही इधर उधर भागे, तब जाके आपको समझ में आएगा। ओके, चलिए इतना पॉइंट करेंगे, आंसर करेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं कंबाइंड फॉर्म फॉर द राउल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो फॉर ए के लिए आया था राउल्स लॉ से पी नॉट ए एक्स ए, और डाल्टन्स लॉ से आया था पी इंटू वाई ए। ये फॉर ए के लिए हम इसको इधर करते हैं और पी नॉट ए को इधर करते हैं। तो इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स ए बाई पी, पी इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर, बराबर वाई ए अपॉन पी नॉट ए। बोलिए बेटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं, बस दाएं बाएं कर रहे हैं। फिर उसी तरह से फॉर बी के लिए पी नॉट बी एक्स बी बराबर पी इंटू वाई बी, दाएं बाएं करते हैं। तो दाएं बाएं करेंगे तो क्या बन के आ जाएगा? एक्स बी बाई पी इक्वल टू वाई बी अपॉन पी नॉट बी। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। इतना लिख लीजिए क्या? अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड्स को ऐड कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड्स का लेफ्ट हैंड साइड्स के साथ ऐड कर देंगे, राइट हैंड साइड्स को राइट हैंड के साथ। तो बोलेंगे
एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दाएं का दाएं बाएं का बाएं ऐड कर दो बेटा। तो एक्स ए बाई पी प्लस एक्स बी बाई पी, इधर का इधर ऐड कर दिए, अभी इसका इसके साथ ऐड कर देते हैं, वाई ए अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट बी। अच्छा 1/p को कॉमन ले लो, तो यहां बच गया एक्स ए प्लस एक्स बी, और ये क्या हो गया बेटा 1, ये क्या हो गया 1, तो आपका आ गया 1/p बराबर वाई ए अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट बी। गजब, इस पॉइंट्स को एक जगह बनाइए, कुछ बात बोले। मेरे को पता है कि सर अगर वाई ए पता है तो वाई बी पता, वाई बी पता है तो वाई, व्हाट इज द वाई ए एंड वाई बी? इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। व्हाट इज द एक्स ए एंड एक्स बी? इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन व्हाट फेज? लिक्विड या सोल्यूशन फेज। तो हमें एक पता तो दूसरा पता, तो यहाँ एक अननोन है, कोई वाई ए या वाई बी रहेगा तो एक पता चल जाएगा, और हमें पी नॉट ए पी नॉट बी दिया हो प्योर फॉर्म का, तो हम क्या निकाल लेंगे? सोल्यूशन का वेपर प्रेशर। जैसे क्वेश्चंस का देगा, क्वेश्चन के तरीका को देखिए कैसे क्वेश्चंस आएंगे। अब यहाँ पे 3 अननोन है, इन 3 में से कोई 2, ये 1 2 3 4 सॉरी 4 अननोन है, इन 4 में से कोई 3 दे दे तो हम चौथा निकाल लेंगे। जैसे क्वेश्चन कॉपी में दे देगा कि पी नॉट ए 300 mmHg है, पी नॉट बी 400 mmHg है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज 0.2 है। व्हाट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन? व्हाट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन? मैंने क्या कहा था, जब भी कोई डेटा वेपर फेज का दे दे और सॉल्यूशन फेज का पूछ दे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन फेज का डेटा दे दे वेपर फेज में दे दे, तो हम राउल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ को क्या करेंगे? कंबाइन कहेंगे। हमें सर पी नॉट ए पी नॉट बी दिया है तो तुरंत ये सब इक्वेशन सोचेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, पी नॉट ए मेरे को पता चल गया, उठा के फेंक दो, पी नॉट ए 300, पी नॉट बी उठा के फेंक दो 400, वाई ए पता है तो वाई बी पता है, वाई ए कितना है बेटा 0.2, तो वाई बी कितना हो जाएगा 0.8, उठा के फेंक दो 0.2 और इसके जगह पे 0.8, आंसर आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। तो इसको एक बार कॉपी में पुनः सिस्टमैटिक करेंगे, ठीक।